हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज के बारे में पहले समझते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या है? सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूज एक मशीन समझ लीजिए इसको आप, और एक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें पहले पढ़ना क्या क्या पहले वो समझ लेते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनीशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, डेफिनीशन के बाद फिर पढ़ेंगे पार्ट्स, क्या क्या इस इंस्ट्रूमेंट में, इस डिवाइस में पार्ट्स आते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स, कितने तरीके के सेंट्रीफ्यूज होते हैं वो पढ़ना है हमको। उसके बाद पढ़ना है इसके यूजेस, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी टिप्स। सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट के यूज करने के दौरान हमको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं सेंट्रीफ्यूज की। इट इज a laboratory device। लेबोरेटरी डिवाइस बोलो या सिंपल मशीन समझ लो। ठीक है, ये एक मशीन है, क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, सेपरेट द कंपोनेंट। कंपोनेंट कंपोनेंट को सेपरेट कर रही है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। समझ में आई आपको बात? इट इज ए लेबोरेटरी डिवाइस या मशीन, ये डिवाइस है या मशीन है जो क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे कंपोनेंट को फ्रॉम द सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब या ऐसे समझिए, सपोज ये ग्लास ट्यूब में सैंपल है, गिलास ट्यूब सैंपल से आप ये समझ लीजिए यहां पे क्या ब्लड है, ब्लड सैंपल, ये ब्लड सैंपल है। फिर उसके बाद अगर इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, ये बिफोर सेंट्रीफ्यूज की बात कर रहे हैं, बिफोर सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ये बिफोर सेंट्रीफ्यूज की बात है। अब इसको सेंट्रीफ्यूज किया यानी आफ्टर सेंट्रीफ्यूज, ये कौन सा सैंपल था? ब्लड सैंपल था, ब्लड सैंपल। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स यहां पे आरबीसी आ जाएंगी ब्लड के कंपोनेंट्स में। फिर उसके बाद ये आपका प्लाज्मा आ जाएगा, क्या? प्लाज्मा। अब एक बीच में लेयर बन जाती है, ये जो लेयर बनी इसको बोलते हैं बफी कोट। क्या? बफी कोट। ये एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे किसी सैंपल को, ब्लड एक सैंपल था उसको सेंट्रीफ्यूज किया, वो उसके कंपोनेंट को सेपरेट कर देगा। कंपोनेंट्स क्या थे ब्लड के? आरबीसी, प्लाज्मा, बफी कोट। बफी कोट एक लेयर है जिसमें प्लेटलेट्स को मिलेंगी। तो ये समझ में आया, आरबीसी अलग हो गई, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स ये सेपरेट हो गए। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किससे होती है? सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट से या फिर कह दो एक डिवाइस है या मशीन है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है। प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल इसका समझते हैं। प्रिंसिपल, यहां पे एक फोर्स वर्क कर रहा होता है, फोर्स, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतनी बात समझ में आई। अब जो ये प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर आपके प्रिंसिपल की बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, क्या? सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब ये जो सेपरेट कंपोनेंट कर रहे हैं सॉल्यूशन से या फिर कह दो मिक्सचर से, मिक्सचर है या कुछ कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, उसको क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन
डेंसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें जो आरबीसी का पार्ट आपको देखना सेडिमेंट में दिख रहा है बॉटम में, उसके ऊपर आपको बफी कोट दिख रहा है, उसके ऊपर क्या प्लाज्मा आपको दिख रहा है। तो जो ये डाउन में दिख रहा है, बॉटम में दिख रहा है आरबीसी, इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी, डेंसिटी हाई। तो ये याद रखिए, डेंसिटी जिसकी हाई होगी वो आपको बॉटम में मिलेगा या नीचे मिलेगा, डेंसिटी जिसकी कम होगी वो टॉप में मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। ये क्या रोटेशन हो रहा होता है, इसमें आप आगे पढ़ेंगे, कई जो टाइप्स पढ़ेंगे इसके सेंट्रीफ्यूज के, वो राउंड्स पर मिनट में चलता है, पर मिनट में कितने राउंड्स वो रोटेट कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वो पार्ट आपको कंपोनेंट बॉटम में मिलेगा, डेंसिटी कम होगी तो टॉप में मिलेगा। प्रिंसिपल समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। लाइटर पार्ट, डेंसिटी कम का मतलब लाइटर पार्ट, जो लाइटर हो, हल्का हो, वो आपको टॉप में, हैवियर पार्ट या जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो आपको बॉटम में मिलेगा। क्लियर। अब बात करते हैं इसके कुछ पार्ट्स की, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं वो समझते हैं। पार्ट्स में एक तो इसका बॉडी आउटर पार्ट है, जो बॉडी जिसको बोलते हैं, उस बॉडी में इंटरनल पार्ट लगे होते हैं, पार्ट्स। सबसे पहले रोटर, इसमें रोटर होता है, क्या होता है वो आप अभी हम बताते हैं। तो एक रोटर हो गया, उसके बाद मोटर, एक इसमें मोटर लगी होती है, फिर ट्यूब्स टाइप की एक लगी होती है, ट्यूब्स होल्डर जिसको बोलते हैं, ट्यूब्स होल्डर या बकेट। बकेट मीन्स जो आप समझ रहे हैं ना बाल्टी, उसी टाइप का आप समझ लीजिए। ये बताएंगे बकेट आपको कहाँ मिलेगा और ट्यूब होल्डर कौन से सेंट्रीफ्यूज में मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। अब फिर इसके बाद एक स्पीड रेगुलेटर लगा रहता है, स्पीड रेगुलेटर, और फिर यहाँ पे टाइमर। अब ये सारे पार्ट एक स्ट्रक्चर में, एक बॉडी में अटैच होते हैं, या फिर वहां पे कह दो वहां पे जुड़े होते हैं, असेंबल होते हैं, तो उसको बोलते हैं चैम्बर, चैम्बर या बॉडी। इतनी बात समझ में आई। अब रोटर को जान लेते हैं, ये क्या है, ये एक रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट जो घूम रहा होता है, ये रोटेटिंग पार्ट, ये क्या हो रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। यहां पे रोटेटिंग पार्ट में जो ट्यूब्स हैं वो होल्ड हो रही होती हैं, या फिर वो वहां पे रखी जाती हैं। रोटेटर पार्ट में ट्यूब रखी जाएंगी, फिर वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। इतनी बात समझ में आई। रोटेटिंग पार्ट विच होल्ड द ट्यूब सैंपल। ठीक। अब अगर मोटर की बात करेंगे, मोटर, मोटर क्या करेगी, मोटर इसको रोटेट कराएगी। किसको रोटेट कराएगी, रोटर को रोटेट कराएगी। तो मोटर रोटेट द रोटर, रोटर का रोटेट कराएगी, या कह दो ड्राइव कराएगी, रोटेट या ड्राइव द रोटर। ठीक। अब ट्यूब होल्डर की बात आ गई, ट्यूब होल्डर या बकेट। इतनी बात समझिए। बकेट की बात अगर करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है वहां पे इस तरीके से होल्डर लगे होते हैं। ये जो ट्यूब होल्डर दिख रहा है, इस तरीके से ट्यूब होल्डर होते हैं। यहां पे हम क्या, अपनी गिलास, जो गिलास ट्यूब है, जैसे हमने बताया था ये गिलास ट्यूब है, इसमें सैंपल फिल है, तो उसको अगर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, जो इसके मिक्सचर उसको कंपोनेंट में बांटना है, तो वो किस में रखेंगे, सेंट्रीफ्यूज में रखेंगे। सेंट्रीफ्यूज में वो ट्यूब जाएगी ये होल्डर में,
ये जो होल्डर है ना, इसमें ट्यूब रखते हैं यहाँ पे। तो ये बात समझ। अब बकेट की बात आ गई, बकेट कहाँ रखते हैं? आप ब्लड बैंक लैब में जब आप जाएंगे, पोस्टिंग लगेगी तो ब्लड बैंक, तो वहां पे एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, काफी बड़ी सी मशीन होती है। वहां पे क्या होता है, ये जो होल्डर दिख रहा है ना, जो ट्यूब रखी जाती है, वहां पे इस टाइप के बकेट लगे होते हैं। बकेट, बकेट में क्या हो रहा होता है, ब्लड जो बैग होता है, ब्लड बैग जहां से ब्लड कलेक्ट होता है, उस बकेट में रख दिया जाता है, वहां सेपरेट किया जाता है। क्योंकि प्लेटलेट्स अलग होती हैं, कई पेशेंट होते हैं जिनको प्लेटलेट्स की नीड होती है, या प्लाज्मा की नीड होती है, या फिर होल ब्लड की नीड होती है। अगर जिसको आरबीसी की नीड होगी तो वो सेपरेट मिलेगी, आपको प्लेटलेट्स अलग सेपरेट मिलेगी, प्लाज्मा अलग सेपरेट मिलेगी। तो वो बकेट वहां पे यूज होता है, किस लिए? ब्लड बैग्स के लिए। याद रखिए, ब्लड ब्लड बैग। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ट्यूब, होल्डर और बकेट का मतलब। अब अगर बात करेंगे स्पीड रेगुलेटर की, जो स्पीड रेगुलेटर होता है, ये क्या करता है? स्पीड को रेगुलेट करता है, यानी कि इसमें रोटेशन चल रहे होते हैं, रोटेशन रोटेशन चल रहे होते हैं स्पीड में। स्पीड रेगुलेटर, स्पीड चल रही है, कितनी स्पीड चलनी है? सपोज 1000 रोटेशन चलना है, कितने? इन 1 मिनट में। तो 1000 ये यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो वो क्या करेगी? 1000 रोटेशन मूव करेगा, कितने? 1 मिनट में। इतनी। टाइमर कहाँ से सेट करते हैं? यहाँ से टाइम सेट करते हैं, और यहां से रोटेशन सेट करते हैं, रोटेशन सेट। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे चैम्बर या बॉडी। ये क्या है? जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स असेंबल हेयर, ऑल पार्ट असेंबल हेयर। ये एक बॉडी है या चैम्बर है, जितने भी पार्ट, रोटर, मोटर, ट्यूब, होल्डर, स्पीड रेगुलेटर, टाइमर, ये सारे वहां पे असेंबल हो जाते हैं, और ये क्या पूरा बना देते हैं? सेंट्रीफ्यूज मशीन बना देते हैं। पार्ट्स आपको समझ में आए। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कौन कौन से टाइप के ये मशीन्स होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं। होती तो बहुत टाइप्स की हैं, लेकिन आपको जो मेजरली यूज होती हैं उस पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ठीक, सबसे पहला टाइप आप ये समझिए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये जो यूज होता है मेजरली लेबोरेटरीज में, यही यूज होता है। जो किस लिए यूज होता है? फॉर एग्जांपल, ब्लड सैंपल को एक कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब इसकी अगर बात करेंगे अप टू रोटेशन की, तो अप टू 4000 रोटेशन पर मिनट, आरपीएम। ये क्या है? रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में ये 4000 आरपीएम तक ये चल सकता है, या फिर ड्राइव कर सकता है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर इसका दूसरा टाइप समझेंगे, तो दूसरा टाइप इसका आता है रेफ्रिजरेटेड, रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज। ठीक, जो रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज है, इसमें क्या? ये कूलिंग सिस्टम लगा होता है इसके अंदर। क्या? हाई कूलिंग सिस्टम। यहां पे हाई कूलिंग सिस्टम लगा होता है। अब ये कहां पे यूज होता है? ये वहां पे यूज होता है जो सैंपल्स क्या होते हैं,
वो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हीट से उस जो सैंपल है उसका कंटेंट है वो चेंज हो जाता है। कैसे? सैंपल आता है, आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर के बाद फिर उसको अगर नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज से करेंगे तो वो क्या हीट होगा, तो वो उससे सिग्निफिकेंस से या फिर कह दो हीट से सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि हीट से अफेक्ट हो जाएगा। हीट से अफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, इसको हटा देते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सेंट्रीफ्यूज में रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज में बस इतना ही डिफरेंस है, वहां पे क्लिनिकल में कूलिंग सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे हाईली कूलिंग सिस्टम प्रेजेंट रहता है। फिर थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट की बात करेंगे माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। जो ये माइक्रो सेंट्रीफ्यूज होता है ये स्मॉल माइक्रो ट्यूब्स के लिए होता है, फॉर स्मॉल साइज माइक्रो ट्यूब्स। एक ट्यूब जो बताई ग्लास ट्यूब वो बड़ी साइज की, एक छोटी सी माइक्रो ट्यूब्स होती है, यहाँ पे क्या सीरम या कोई भी सैंपल आप वहां पे रखते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर स्मॉल अमाउंट सैंपल के लिए। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद फोर्थ अगर पार्ट की बात करेंगे, फोर्थ पार्ट की, तो ये आता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, इसकी स्पीड जो नॉर्मल सॉरी जो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज होते हैं उनसे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बोलते हैं हाई स्पीड। ये अप्रोक्स 10,000 आरपीएम से लेकर 25,000 आरपीएम तक होते हैं। 10,000 से 25,000 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। अब एक सेंट्रीफ्यूज की और बात करते हैं जिसको बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का मतलब ये वेरी हाई स्पीड में रोटेट कर रहे होते हैं। 1 मिनट में ये अप्रोक्स 1 लाख आरपीएम, अप टू 1 लाख आप बोल सकते हैं, अप टू 1 लाख आरपीएम। 1 लाख रोटेशन 1 मिनट में ये क्या रोटेट करा सकते हैं, 1 लाख रोटेशन करा सकते हैं 1 मिनट में। इतनी बात समझ? ये मेनली रिसर्च में यूज होता है, वेरी हाई स्पीड रिसर्च में यूज हो रहा होता है। इतनी बात समझ में आए टाइप्स की? अब बात करेंगे यूजेस की, ये कहां पे यूज हो रहा होता है। आपको जैसे कि एक यूज बताया ब्लड सैंपल का, ठीक, एक क्या बताया यूज आपको ब्लड सैंपल का, सेपरेट ब्लड सैंपल, ठीक है। फिर उसके बाद यूरिन जो एनालिसिस होता है, यूरिन सेडिमेंट एनालिसिस, वहां पे यूज होता है। क्या बताया? जो ब्लड सैंपल है उसके कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। यूरिन का सेडिमेंट जो होता है उसको एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और एक्सट्रैक्ट डीएनए या आरएनए, आरएनए या डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज हो रहा होता है। और ये कहां पे यूज होता है? और मेनली ये यूज होता है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में।
ये आपको कुछ यूज इसके याद रखने हैं। बाकी ब्लड जो बैंक में जो बताया था बकेट में ब्लड बैग रख के उसको कंपोनेंट, वो भी सेम इसी में आ जाएगा, सेपरेट ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल को सेपरेट करने के लिए, यूरिन सेडिमेंट के एनालिसिस को करने के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर डीएनए और आरएनए को, तो वहां यूज होता है। प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन में भी सेंट्रीफ्यूज यूज होता है। अब जो लास्ट पार्ट आपको याद रखना है, सेफ्टी टिप्स। क्या है? टिप्स। जिंदगी की 3 टिप्स आपको याद रखनी है। कौन सी टिप्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप भूलिएगा मत। इतनी जिंदगी की 3 टिप्स दिमाग में सेट कर लीजिए। पहली चीज, हमेशा जिंदगी में बैलेंसिंग जरूरी है, याद रखना। ऑलवेज बैलेंस द ट्यूब। ठीक, जो ट्यूब है उसको बैलेंस करके रखना है। यानी सपोज ये क्या है, सेंट्रीफ्यूज का रोटर है, रोटर में ये ट्यूब होल्डर लगा हुआ है इस तरीके का। ये क्या है? ट्यूब होल्डर है। अब जो ये होल्डर दिख रहा है, अगर आप एक सैंपल यहाँ पे रख रहे हैं तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो एक सैंपल आपको इसके अपोजिट वाले होल्डर पर भी रखना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। ट्यूब को बैलेंस करना। बैलेंस नहीं है तो सब गड़बड़ है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब जिंदगी की दूसरी ट्रिप पे आते हैं, जो दूसरी टिप है उस पे आते हैं। अब दूसरी टिप क्या है? लिड होता है, लिड या कवर, उस पे कवर लगा होता है, वो ओपन नहीं करना है। कब ओपन नहीं करना है? नॉट ओपन व्हेन इट्स रनिंग। जब सेंट्रीफ्यूज जो है चल रहा होता है या फिर ड्राइव कर रहा होता है, रनिंग में होता है, ड्राइविंग बोल सकते हैं, ड्राइव मोड में होता है, तो उसके जो लिड है या कवर है उसको ओपन नहीं करते हैं। ठीक है। अब जो जिंदगी की लास्ट टिप है वो समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। यहां पे सील कर देते हैं, सीलिंग बहुत जरूरी है। यूज सील्ड ट्यूब फॉर इन्फेक्शियस सैंपल। अगर कोई इन्फेक्शियस सैंपल है उसको ऊपर से सील करके फिर उसमें ट्यूब होल्डर में रखते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जिंदगी की टिप्स आपको फिर से बता दे रहे। ऑलवेज बैलेंस द ट्यूब, ट्यूब को बैलेंस करना है। एक ट्यूब अगर यहां रखी तो दूसरी ट्यूब उसके अपोजिट में रखनी है। कवर को या उसको लेड भी बोलते हैं, उसको बंद रखना है जब वो चल रहा है, उसको ओपन नहीं करना है। अब जो ट्यूब है उसको सील रखनी है। यहाँ पे कोई भी ट्यूब रख रहे हैं वो सील्ड होनी चाहिए। मेनली कब? जब वो इन्फेक्शियस हो सैंपल, तब। ठीक है। तो आपका जो सेंट्रीफ्यूज चैप्टर, ये माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जितनी भी लैब है, हेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, मेनली सारी लैब्स में आपको ये सेंट्रीफ्यूज जो ये डिवाइस है आपको वहां पर रखी हुई मिलेगी। तो यहीं तक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।